धर्मपुरी सरदार सरोवर के बैकवाटर से डूब प्रभावित लोगों के साथ नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जियाउल हक सहित नगर के जिम्मेदार नागरिक डूब प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले आज दोपहर स्थानीय राजवाड़ा चौक से रैली निकालकर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और नगर के जिम्मेदार नागरिकों ने शासन प्रशासन पर जमकर हमला बोला और प्रभावितों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। इसके बाद एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपकर प्रभावितों को उचित मुआवजा राहत पैकेज और एनबीडीए विभाग से सर्वे करने सहित अन्य मांग की गई। साथ ही एनबीडीए डायरेक्टर को नगर के प्रभावितों की पीड़ा सुनने के लिए 3 दिन में आने की बात कही। नहीं आने पर नगरवासियों द्वारा उच्च स्तरीय आंदोलन करने की बात कही गई। पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष सुनील मंडलोई ने एनबीडीए विभाग पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी सहित कई आरोप लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में डूब प्रभावित मौजूद रहे। 50 किलो गेहूं में लग जाए, ये प्रशासन चाहता था ना कि यहाँ से हटो, ध्यान भटकाओ, इनको और लगा दो। मेरे क्योंकि वो तो प्रताड़ित थे, उनको भूखे उनके बीवी बच्चे दिख रहे थे, परिवार भूखा दिख रहा था, इसलिए आपके 50 किलो गेहूं लेने के लिए लग गए। आप लोग प्रशासन के नुमाइंदों इस गलतफहमी में मत रहना कि 50 किलो गेहूं में धर्मपुरी नगर के डूब प्रभावित लोगों को आप चुप कर पाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हमारी प्रमुख मांगे हैं। धर्मपुरी में विगत 16-17 सितंबर की रात्रि में नर्मदा का जो पानी नगर में घुसा, उसका लेवल 147.80 मीटर था। हमारी मांग ये है कि हमको 138 तक ही डूब प्रभावित माना था, उसमें भी एनबीडीए ने कुछ लोगों को डूब से बाहर घोषित कर दिया था। अब हमारी मांग ये है कि जब पानी यहाँ तक आ चुका है तो पूरे उस लेवल के अनुसार हमको डूब प्रभावित मानकर और हमें पुनर्वास पैकेज, विस्थापन की अन्य सुविधाओं के साथ दिया जाए। इससे पहले भी चक्का जाम किया था, प्रभावितों ने आश्वासन मिला था, तो आज फिर धरना देना पड़ा। वो इसीलिए धरना देना पड़ा कि प्रशासन के सामने हमने मांगे रखी थी और उन मांगों पर प्रशासन ने, हमें लगता है, गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया। इसके कारण नगर निवासियों में फिर आक्रोश बढ़ा और उसके फलस्वरूप आज हमें यहाँ पर आकर फिर से धरना देकर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करवाना पड़ा। निश्चित रूप से मैं अपनी बात पर कायम हूँ। एनबीडीए विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो इसी प्रकार से काम करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली ही यही है कि लेव देव प्रेम बढ़ाओ वाली नीति से वो काम करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पहले ही हम प्रभावित और प्रताड़ित लोग हैं, हमें इस प्रकार से और प्रताड़ित न किया जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से एनबीडीए के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ। आज आपको आश्वासन मिला, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो आगे क्या? हमने निश्चित रूप से 3-4 दिन का समय दिया है और चूंकि ये मांगे एनबीडीए के डायरेक्टर लेवल की हैं और इसीलिए हमने मांग की है कि एनबीडीए के डायरेक्टर यहाँ धर्मपुरी में आकर हमारी मांगों को सुने, समझें और उनका निराकरण करें। ये बातें हमने कही है और यदि 3-4 दिन में एनबीडीए के डायरेक्टर नहीं आते हैं तो नगर निवासी फिर इसी तहसील में, इसी स्थान पर आकर अपनी मांगों के संबंध में आगे जो भी हो सकता है वो हम करने को तैयार रहेंगे। सोमवार निर्धारित कर दिया। देखिए, पहले जो उनके द्वारा धरना दिया गया था उसके पहले से भी हमने 1 दिन पहले ही टीम गठित कर दी थी। अभी जो फ़िलहाल में बाढ़ की स्थिति उमड़ी थी नर्मदा के पानी वाटर लेवल बढ़ने से, उसके लिए एक तो जो मकानों में जो क्षति हुई है या मकानों में अंदर या दुकानों में जो सामान की क्षति हुई है, उससे रिलेटेड सर्वे का काम हर वार्ड में लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बाकी अगर किसी का 1-2 घर छूट गए हैं तो वो व्यक्ति या वो पार्षद के द्वारा आ जाते हैं और हम अपनी टीम भेज के वो करवा देते हैं। लगभग सर्वे कंप्लीट हो गया है। अभी फसल का सर्वे चल रहा है और इसके अलावा जो आरबीसी 6-4 में डिफरेंट तरीके के राहत दी जाती है। जैसे अनाज, जो 50 किलो अनाज का वितरण लगभग हर वार्ड में जो भी परिवार इस बाढ़ के कारण जिनको नुकसान हुआ था उनको दिया जा रहा है और ये काम भी लगभग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा जो एक मेन मुद्दा एनबीडीए वाला है कि ये
580 का पैकेज, और जो लोग पहले वाटर लेवल जो 138 था 147 हो गया, उसके लिए जो उन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमें पुनर्स्थापित किया जाए और हमें जो पैकेज है वो दिया जाए, तो इसका जो ज्ञापन दिया है वो सर के माध्यम से, कलेक्टर सर के माध्यम से हम ऊपर भेजेंगे और इस पे जो भी ऊपर से निर्णय लिया जाएगा वो इन सभी नागरिकों को अवगत कर दिया जाएगा। मेरा नाम विशाल धाकड़ है, मैं यहाँ SDM हूँ। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।